जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं वन्दित्तु सव्वसिद्धे दोमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावुड मीणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार परमागम की 86 गाथा तक हमारी चर्चा हुई। आज 87 और 88 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा है। 86-87 नंबर की गाथा तक ये चर्चा आई कि जीव के जो भाव हैं उनका कर्ता जीव है और जो परद्रव्य के भाव हैं या पुद्गल द्रव्य के भाव हैं उनका कर्ता पुद्गल द्रव्य है। जीव पुद्गल द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं है और पुद्गल जीव के भाव या परिणामों का कर्ता नहीं है। अब यहाँ पे तीन चीजें मूल रूप से हमारे डिस्कशन का विषय बन सकती हैं। एक तो जीव, दूसरा परद्रव्य और तीसरा जीव के मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग रूप जो विकार हैं, अशुद्ध भाव। क्योंकि सबकी समस्या तकलीफ ये है कि मिथ्यात्व आदि भाव होते क्यों हैं। हमको मिथ्यात्व आदि से निपटना है। तो मिथ्यात्व आदि जो अज्ञान भाव हैं ये क्या हैं, इनके स्वरूप की चर्चा यहाँ पे होगी। अज्ञान भाव क्या है, आश्रव, बंध, ये भाव क्या हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होते, कहाँ से आते हैं, इनका स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा 87 नंबर की गाथा से शुरू होती है। क्योंकि हमने पहले ये पढ़ा था जीव अजीव अधिकार में कि जो रागादि भाव हैं, जो अज्ञान, मिथ्यात्व या जीव के अशुद्ध भाव हैं, वो जीव के नहीं हैं, उनका जीव के साथ कोई संबंध नहीं, वो सब पुद्गल के हैं। और यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें ये है कि जितने भी समस्त मिथ्यात्व, राग, क्रोधादि भाव हैं ये जीव के हैं, इनका कर्ता जीव स्वयं है। इन भाव रूप परिणमन जीव स्वयं ही करता है, इसलिए वही करता है। यह परिणमति सह करता, इस सूत्र के अनुसार। अब अज्ञान, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इनकी क्या कौन इनका करता है, कैसे उत्पन्न होते हैं, इसकी चर्चा यहाँ से 87 नंबर की गाथा से शुरू होती है। इसको अपन पढ़ते हैं। पहले गुरुदेव श्री ने भी इस गाथा की उत्थानिका पे बहुत लंबा प्रवचन किया है। मैंने काफी समय, जनरली उत्थानिका सूचना के लिए होती है, सूचना मात्र होती है, लेकिन ये सूचना विशेष है। विशेष क्यों है? क्योंकि जिस मिथ्यात्व राग द्वेष को हम पर का कहते हैं, उसको आचार्य देव यहाँ पर जीव का कह करके जीव ही उसका कर्ता इस प्रकार से बात कर रहे हैं। तो उसकी क्या पेच है, उसमें क्या डिटेलिंग है, वो चर्चा हम इन गाथाओं में करने वाले हैं। यहाँ पर अज्ञान को भी दो भागों में विभाजित किया। एक जीव का भाव है, एक पुद्गल का भाव है। इसको अपन संक्षेप में कहें तो जीव मिथ्यात्व, अजीव मिथ्यात्व, जीव अविरति, अजीव अविरति, जीव प्रमाद, अजीव प्रमाद, जीव कसाय, अजीव कसाय, जीव योग और अजीव योग। तो आश्रव के जो 5 भेद है ना, आश्रव बंध के, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, बंध, हेतवा, तो इन 5 प्रत्ययों को दो भागों में विभाजित कर दिया है, जीव और अजीव में। अब ये विषय नया तो नहीं है, हालांकि हमने पढ़ा है वितरा विज्ञान वगैरह में, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव के रूप में, द्रव्य बंध, भाव बंध के रूप में। द्रव्य बंध क्या है, भाव बंध क्या है, वो जो वितरा विज्ञान आदि भागों में आप जो बात पढ़ते हैं वो इन्हीं मूल ग्रंथों से ली गई बात है। या वो
मूल हम आचार्य देव की भाषा में हम उसको पढ़ेंगे दृष्टांत के साथ में। इसके उत्थानिका की रीडिंग शुरू करते हैं पहले। उत्थानिका रीड करना है, कौन करेगा? मीना जी पढ़िए। यहाँ बार बार यह अनम्यूट करिए एक बार। जी सर, यहाँ बार बार यह कहा जा रहा है कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता मानना अज्ञान है, मिथ्यात्व है। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि ये मिथ्यात्व अज्ञान आदि क्या है। यदि इन्हें जीव के परिणाम कहा जाए तो जो पहले राग आदि को पुद्गल का परिणाम कहा गया था उससे विरोध आता है, और यदि इन्हें पुद्गल का परिणाम ही माना जाए तो फिर जीव जो जीव नहीं है, जीव का परिणाम नहीं है, उसका फल जीव क्यों भोगे। इस प्रश्न के उत्तर में ही 87-88 भी गाथाओं लिखी गई हैं, जिनमें यह बताया गया है कि ये मिथ्यात्वादी भाव जीव और अजीव के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं। इन्हें द्रव्य मिथ्यात्व और भाव मिथ्यात्व आदि के भेद से भी जाना जाता है। पौद्गलिक मिथ्यात्व को द्रव्य मिथ्यात्व या अजीव मिथ्यात्व कहते हैं, और पौद्गलिक मिथ्यात्व कर्म के उदय में जो पर में एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंधी भाव होते हैं उन्हें भाव मिथ्यात्व या जीव मिथ्यात्व कहते हैं। इसी प्रकार अज्ञान आदि के भाव में भी समझ लेना चाहिए। गाथाएं मूलतः इस प्रकार हैं। अब इसका स्वरूप यहाँ पे थोड़ा हमको स्पष्ट हुआ। एक तो है दर्शन मोहिनी कर्म का जो भेद है मिथ्यात्व नाम का, जो पुद्गल की कारमाण वर्गणाएं रूप जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह जिसका संबंध हुआ है, उसके उदय के निमित्त से जीव की श्रद्धा गुण का जो विपरीत परिणमन है मिथ्या दर्शन, उसको जीव मिथ्यात्व कहेंगे। यानी एक है कारमाण वर्गणा जिसको अजीव मिथ्यात्व कहा, और एक है जीव का उसके निमित्त से होने वाला विकार, श्रद्धा गुण संबंधी विकार, उसको जीव मिथ्यात्व कहा। यानी वही भावाश्रव और द्रव्याश्रव वाली बात है। जीव का जो मोह द्वेष का परिणाम है उसे भावाश्रव कहते हैं, और कर्मों का आना, जो पुद्गल कर्म है कारमाण वर्गण का आत्म प्रदेशों में आना, वो आश्रव द्रव्याश्रव है। वही बात है यहाँ, उससे कोई भिन्न बात नहीं है। बस कंपैरिजन इतना ही है कि जीव जीव अधिकार में भावाश्रव को भी पुद्गल का कहा था और यहाँ पे जीव का कहा है, और उसके संदर्भ में प्रश्न भी उठाया कि यदि जीव उसका कर्ता नहीं है, यदि जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होता है, तो दुख जीव को क्यों है, उसकी सजा जीव क्यों भुगतता है, उसको इतना वेदना क्यों होती है, उसको क्यों एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि पर्याय रूप होना पड़ता है। तो निश्चित रूप से जीव का ही अपराध है। और वहां जो बात थी जीव अजीव अधिकार में, वहां पर शुद्ध जीव क्या है, त्रिकाली ध्रुव आत्मा जो दृष्टि का विषय है उसकी बात थी, उसके स्वाभाविक परिणमन की भी बात थी। इसलिए वहां पर रागादि विकार भाव को जीव में शामिल करके बात नहीं की गई थी। दोनों में अंतर है। उसके संबंध में जो गाथाएं हैं उन गाथाओं का पाठ अपन करते हैं। ये ख्याल में आ गया ना, जीव मिथ्यात्व क्या, जीव मिथ्यात्व क्या है, जीव अवृत्ति क्या है, जीव अवृत्ति क्या है, क्योंकि आगे फिर उसका अपन विश्लेषण करने वाले हैं उदाहरण के माध्यम से। ख्याल में आया ना अलका जी? सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। क्या सर बताना मतलब फिर? वो भाव और द्रव्य से ही भाव है। द्रव्य आश्रय, भाव आश्रय, द्रव्य आदि जो आश्रय। भाव है वो जीव मिथ्यात्व में लेना, और जो पुद्गल कर्म है उसे द्रव्य मिथ्यात्व या अजीव मिथ्यात्व में लेना। मिथ्यात्व नाम के कर्म का उदय होता है जिसके निमित्त से जीव को मिथ्यात्व रूप भाव होता है। तो पुद्गल कर्म का उदय बंध जो भी है वो सारा द्रव्य मिथ्यात्व में जाएगा, और उसके निमित्त से होने वाला जीव का जो परिणाम है
वो भाव मिथ्यात्व में जाएगा। भाव मिथ्यात्व का कर्ता कौन है और द्रव्य मिथ्यात्व का कर्ता कौन है, ये बताने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि चर्चा तो काफी लंबी हम कर ही चुके हैं। भाव मिथ्यात्व का कर्ता उस भाव रूप परिणमित होने वाला जीव स्वयं, यह परिणमति सा कर्ता इस नियम से। और द्रव्य मिथ्यात्व का कर्ता कौन है, तो द्रव्य मिथ्यात्व रूप परिणमित होता हुआ पुद्गल कारमाण वर्गणा, वो उसका कर्ता है। तो यहाँ भाव मिथ्यात्व और द्रव्य मिथ्यात्व, इसको आगे उदाहरण में बहुत स्पष्ट हो जाएगी ये बात। आप खाली भावाश्रव और द्रव्याश्रव की जो परिभाषाएं याद आपने की हैं पहले, वही परिभाषा द्रव्याश्रव के 5 भेद कर दो और भावाश्रव के 5 भेद कर दो। मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, वही भेद लगा, वो यहाँ 5 प्रत्ययों के नाम आचार्य देव ने लिए। ठीक है, एक है पुद्गल कर्माण वर्गणा और एक है जीव का विभाव भाव। जीव का विभाव भाव है, उसको भाव वो जीव मिथ्यात्व कहा, जीव के विभाव भाव को जीव मिथ्यात्व कहा, और कारमाण वर्गणा जो जीव के साथ बंधी हुई है, जिसके उदय के निमित्त से ऐसा विभाव होता है, उसको द्रव्य मिथ्यात्व कहा। ठीक है, इसी प्रकार आवृत्ति वगैरह के बारे में भी लगा लेना चाहिए। जो आवृत्ति का परिणाम है 5 इंद्रिय के विषय सेवन का परिणाम है, और जिस कर्म के उदय से ऐसा परिणाम है चारित्र मोह के उदय से, तो चारित्र मोह का उदय तो हो गया द्रव्य आवृत्ति, और जीव को 5 इंद्रियों में विषयों में संलग्न होने के, लिप्त होने का जो भाव है जीव का, वो जीव आवृत्ति है। ऐसे प्रमाद में जीव प्रमाद और अजीव प्रमाद, ऐसे ही कषाय में जीव कषाय अजीव कषाय। क्रोध रूप परिणमित होता हुआ जीव, तो क्रोध क्या है, वो जीव कषाय है। और क्रोध नाम के चारित्र मोहिनी का उदय, जो कारवाण वर्गणा उसका उदय, वो अजीव कषाय है। ठीक है, ऐसे ही मन वचन काय की जो पुद्गल की रचना है, उसमें हलन चलन होना, ये द्रव्य योग है। और उसके निमित्त से आत्म प्रदेशों में होने वाला जो परिस्पंदन है, वो जीव योग है, अथवा दोनों में परस्पर निमित्तपना कह सकते हैं। जब हम कार्य के रूप में जीव आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन लेंगे तो जीव को कर्ता कहेंगे, और जब शरीर के मन वचन काय के परिस्पंदन को कहेंगे तो जीव के प्रदेशों का परिस्पंदन उसमें निमित्त है। तो हम पुद्गल को कार्य के रूप में लेंगे तो जीव निमित्त कहलाएगा, और जीव को कार्य या क्रिया के रूप में देखेंगे तो पुद्गल निमित्त कहलाएगा। माने दोनों ही तरफ से निमित्त नैमित्तिकपना घटित होता है। ठीक है, अब देखो ये गाथाओं में यही बात है जो हमने भावार्थ अभी उत्थानिका में पढ़ी है। गाथा का पाठ करते हैं। मिच्छत्तं पुण्य दुविहं जीवम जीवम तहेव अन्नाणम् अविरधि जोगो मोहो को आदिया इमे भावा पुद्गलकं ममिच्छं जोगो अविरधि अणाणमज्जीवम् अच्छा कहाँ ओगो अन्नाणम् अविरधिमिच्छं च जीवोदु क्या कहते हैं? मिच्छत्तं पुनः दुविहम, मिथ्यात्व पुनः दुविहम, द्विविधम, 2 प्रकार का होता है। मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है? तो कहते हैं 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व। ठीक है, मिच्छत्तं पुण्य दुविहम, पुनः मिथ्यात्व 2 प्रकार का होता है, एक जीव मिथ्यात्व और एक अजीव मिथ्यात्व। इसी प्रकार से तहेव
इसी प्रकार से और लगा लेना चाहिए, अन्नानम अविरधि जोगो मोहो कोहादिया। कोहादिया माने क्रोधादि माने कसाय। इमे भावा, इसी प्रकार से अज्ञान भी 2 प्रकार का लगा लेना चाहिए, अविरति भी 2 प्रकार की लगा लेनी चाहिए, एक जीव अविरति एक अजीव अविरति। योग भी 2 प्रकार का समझना चाहिए, जीव योग अजीव योग। मोह भी 2 प्रकार का है, जीव मोह अजीव मोह। और क्रोधादि कसाय हैं, उन्हें भी 2 प्रकार का समझना चाहिए, जीव क्रोध और अजीव क्रोध। ठीक है। अब पहले ये गाथा में तो बता दिया कि मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योग, ये जो है इनके 2 भेद हैं, जीव और अजीव। अब जीव कौन से हैं और अजीव कौन से हैं, उसकी चर्चा 88वीं नंबर की गाथा में है। पोगल कम्मम मिच्छम, मिथ्यात्व नाम का जो पुद्गल कर्म है, जिसकी स्थिति अगर दर्शन मोहनी है, इसकी 70 कोड़ा कोड़ी है, और यदि चारित्र मोहनी है तो कितनी 40 कोड़ा कोड़ी सागर है, जो कार्माण वर्गणा है। पोगल कम्मम मिच्छम, जोगो योग, कौन सा, जो पुद्गल पौद्गलिक है, पुद्गल वर्गणा से बना हुआ है। अविरति, चारित्र मोहनी के जो कार्माण वर्गणाएं हैं, जिनके उदय से जीव को अभिलाषा होती है विषय सेवन की, वो भी पुद्गल कर्म। अन्नाणम अजीवम, और अज्ञान, ये सभी क्या हैं, ये सभी अजीव हैं। पुद्गल से निर्मित मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद कसाय योग, ये सभी अजीव हैं। उभोगो अन्नाणम अविरधि मिच्छम च जीवोदु, और जो उपयोगमय है, चैतन्य के विवर्त हैं, चैतन्यमय है, चेतन के साथ जिनका जुड़ाव है, यानी जीव का। ठीक है। उभोगो यहाँ जीव का लक्षण है, यानी चेतनवंत द्रव्य के जो ज्ञान है। ऊपर पौगल कम्मम कहा, यहाँ उसका प्रतिपक्षी उपयोग रखा है। उपयोग का मतलब जीव ही लेना चाहिए। जो आत्मा के या जीव के अज्ञान अविरति मिथ्यात्व आदि भाव हैं, इनको जीव अज्ञान, जीव अविरति और जीव मिथ्यात्व इस प्रकार से जानना चाहिए। माने पुद्गल क्या है, कार्माण वर्गणा रूप परिणमित मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योग, ये जो पुद्गल की रचनाएं हैं वो अजीव हैं। और जो चैतन्य के भाव हैं, मोह राग द्वेष आदि जो भाव हैं, अविरति प्रमाद कसाय योग, इनको अपन अनेक भेदों के द्वारा कह सकते हैं, वो सभी जीव उन रूप परिणमित होता है, इसलिए वो सभी जीव हैं। गाथा में आचार्य ने ये वर्गीकरण कर दिया, जीव मिथ्यात्व अजीव मिथ्यात्व, जीव अविरति अजीव अविरति, जीव योग अजीव योग, जीव मोह अजीव मोह, जीव कसाय अजीव कसाय, जीव प्रमाद। ये हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं 5 प्रत्ययों का। इसमें गाथा में जो शब्द दिए उनके अनुसार हम नहीं उसकी चर्चा कर रहे हैं। जिसको हम द्रव्याश्रव और भावाश्रव कहते हैं, उसको यहाँ पे द्रव्याश्रव को पुद्गल की रचना अजीव समझना चाहिए, और जो भावाश्रव हैं, मिथ्यात्वादी हैं, जो जीव के उपयोग से जुड़े हुए हैं, वो सभी जीव मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद कसाय योग है। इस प्रकार से समझना चाहिए। इसका भी विश्लेषण मैं बहुत नहीं कर रहा हूँ, इसका सामान्य अर्थ ही मैंने कहा है। हिंदी की गाथाओं का पाठ करते हैं, ये पूरा हम एक बार रीड करेंगे, बहुत सरल है, और रीड करने के बाद में हम इनके 2-3 पॉइंट हैं उनके ऊपर खुलासा करेंगे, तो आपको ये चर्चा एकदम स्पष्ट हो जाएगी। मिथ्यात्व अविरति जोग मोहा ज्ञान और कषाय हैं, ये सभी जीव हैं, ये सभी द्विविध प्रकार हैं। मिथ्यात्व आदि अजीव जो वे सभी पुद्गल कर्म हैं, मिथ्यात्व आदि जीव हैं, जो वे सभी उपयोग हैं। जो अजीव हैं वो सभी पुद्गल हैं, और जो जीव है वो सभी उपयोग हैं। उपयोग है माने उपयोग लक्षण वाला जीव है, उसके परिणमन है, उसके परिणाम है। क्योंकि मिथ्यात्व रूप जीव स्वयं परिणमित हुआ है, तो वो जीव है। क्रोधादि भाव रूप परिणमित हुआ जीव है, तो वो जीव क्रोध है। इस प्रकार से उनके बीच में वर्गीकरण है। इसको रीड करते हैं पहले, उसके बाद इसका विश्लेषण एक साथ में आज करेंगे। हेमलता जी पढ़ेंगे।
पढ़िए। जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व के भेद से मिथ्यात्व दो प्रकार का है। इसी प्रकार अज्ञान, अविरति, योग, मोह और क्रोधादि भी जीव और अजीव के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं। जो मिथ्यात्व, योग, अविरति और अज्ञान अजीब हैं, वे तो पौद्गलिक कर्म हैं, और जो अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्व जीव हैं, वे उपयोग हैं। तात्पर्य यह है कि वे मिथ्यात्ववादी भाव चेतन के विकार भी हैं और पौद्गलिक कर्मों की प्रकृतियां भी हैं। इस प्रकार चेतन भी है और अचेतन भी है। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति आदि सभी भाव मोर और दर्पण के समान जीव और अजीब के द्वारा भाए जाने से जीव भी हैं और अजीब भी हैं। अब इसी बात को विस्तार से स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार नीला, हरा और पीला आदि वर्ण रूप भाव मोर के स्वयं के स्वभाव होने से मोर के द्वारा ही भाए जाते हैं, मोर में ही पाए जाते हैं, अतः वे मोर ही हैं। किंतु दर्पण में प्रतिबिंब रूप से दिखाई देने वाले नीले, हरे, पीले आदि वर्ण रूप भाव दर्पण की स्वच्छता के विकार भाव से दर्पण द्वारा भाए जाने से, दर्पण में ही पाए जाने से दर्पण ही हैं, मोर नहीं। ठीक इसी प्रकार मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति आदि पौद्गलिक कर्म रूप भाव अजीब के स्वयं के स्वभाव होने से अजीब द्वारा ही भाए जाते हैं, अजीब में ही पाए जाते हैं, अतः अजीब ही हैं। किंतु उद्गल कर्म के उदयानुसार आत्मा में उत्पन्न होने वाले मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम आदि भाव चैतन्य के भाव होने से जीव के द्वारा भाए जाते हैं, जीव में पाए जाते हैं, अतः जीव ही हैं। अतः यह सुनिश्चित ही है कि निश्चय से जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति आदि अजीब हैं, वे तो अमूर्तिक चैतन्य परिणामों से भिन्न मूर्तिक पुद्गल कर्म है, और जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति आदि जीव हैं, वे मूर्तिक पुद्गल कर्म से भिन्न चैतन्य परिणाम के विकार हैं। हाँ, बस ये जो टीका है आचार्य अमृतचंद्र देव की, वो टीका यहाँ पे आ गई। अब यहाँ तीन चीजें हैं, मोर, दर्पण और दर्पण में मोर का प्रतिबिंब। तीन पॉइंट हो गए, एक है मोर, एक है दर्पण और दर्पण में मोर का प्रतिबिंब। ठीक है, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? अजीव, जीव और जीव का विकार, तीन चीजों की चर्चा कर रहे हैं। तो मोर कैसा है? हरा, नीला, पीला आदि अनेक वर्णमय है। ऐसे ही पुद्गल कर्म कैसा है? दर्शन मोहनी है, चारित्र मोहनी है, अंतराय है, और भी ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है। हम घाती कर्म की मुख्यता से इसको लेते हैं, क्योंकि अघातीय कर्म है उनका जीव के परिणामों के साथ में सीधा निमित्त नैमित्तिकपना है, वो नो कर्म के माध्यम से हो जाता है। हम यदि द्रव्य कर्म को ही मात्र ले, नो कर्म को नहीं ले। वैसे नो कर्म को भी लिया जा सकता है, उसको लेने में भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मूल रूप से चूंकि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग की बात है, मिथ्यात्व के साथ में हम बात कर रहे हैं, इसलिए घातीय कर्मों को मुख्य पने ले सकते हैं। तो एक तो वो कर्म है जो कार्माण वर्गणा की पर्याय हैं, कार्माण वर्गणा रूप है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी आदि जो भी है। अब इनका जो उदय होता है, ठीक है, इनके उदय से क्या होता है कि दर्शन मोहनी के उदय के काल में दर्शन मोहनी का उदय हो और जीव में मिथ्यात्व ना हो, ऐसा तीन काल में कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ और न कभी ऐसा होता है कि भाई वो दर्शन मोहनी का तो पुद्गल कार्माण वर्गणा का काम है ना, तो कार्माण वर्गणा दर्शन मोहनी का उदय आता है तो आता रहे, लेकिन जीव मिथ्यात्व रूप परिणमित नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। नियम ऐसा है, जैसे दर्पण लगा हुआ है सामने और दर्पण के सामने मोर नाच रहा है और बीच में कोई व्यवधान नहीं,
तो दर्पण में मोर झलकेगा कि नहीं झलकेगा? झलकेगा। ठीक है, अब यहाँ 3 चीजें हो गई, एक तो मोर, एक दर्पण, और दर्पण में मोर की छवि। अब यहाँ चर्चा मोर की छवि की चर्चा है, मोर की छवि। अब जो दर्पण में मोर की छवि है, वो छवि मोर है कि दर्पण है? दर्पण है। ठीक है, वो छवि दर्पण ही है, वो छवि मोर नहीं है। मोर तो वो है जो बाहर में है, हरा पीला नीला, लेकिन वैसा का वैसा ही मोर दिखाई दे रहा है दर्पण में। वैसा का वैसा दिखाई देता हुआ मोर जो दर्पण में है, वो दर्पण का स्वभाव है, वो मोर का स्वभाव नहीं है। मोर के स्वभाव के कारण दर्पण में मोर नहीं है, वो दर्पण के स्वभाव के कारण, दर्पण का जो परिणमन है, वो परिणमन के कारण ही वह मोर है। ठीक है, ऐसे ही जीव के मिथ्यात्व, अविरति आदि। अब देखो, यहाँ तो निर्मल पर्याय की भी बात नहीं कर रहे हैं इस समय तो टोटल अशुद्ध पर्यायों की बात चल रही है। इस 87-88 नंबर की गाथा में निर्मल पर्यायों की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ उन परिणामों को खड़ा किया गया है प्रतिपक्षी के रूप में, जो कर्म के उदय से होने वाले परिणाम। तो कर्म का उदय तो मोर है, लेकिन कर्म का उदय जीव नहीं, दर्शन मोहनी जीव नहीं है, चारित्र मोहनी जीव नहीं है, अंतराय जीव नहीं है, ज्ञानावरण दर्शनावरण जीव नहीं है। लेकिन इन कर्मों के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व भाव, अविरति भाव, प्रमाद भाव, कषाय भाव और आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन रूप जो योग भाव, ये सब जीव हैं। क्यों? क्योंकि ये उपयोग है, आत्म असंख्यात आत्म प्रदेश तादात्म्य रूप से इन परिणामों रूप परिणमित हुए हैं। वो आत्मा का ही परिणमन है। आत्मा और कर्म के निमित्त से होने वाले जीव के भाव, इसलिए इनको औदैहिक भाव भी कहते हैं। औदैहिक भाव, एक तो स्वभाव भाव होता है, एक औदैहिक भाव होता है, और छायिक भाव होता है, एक औदैहिक भाव होता है। या छायोपशमिक, औपशमिक और छायिक भाव एक तरफ रख लो और एक तरफ रख लो औदैहिक भाव। तो कर्म का उदय वह तो अजीव है, और उसके निमित्त से होने वाले जीव का परिणाम मिथ्यात्व आदि है, वो जीव है। अब उस मिथ्यात्व आदि का कर्ता कौन है? अब देख लो कि कौन परिणमित हुआ। दर्पण में मोर की रचना का कर्ता कौन है? इससे अपने को इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ममता जी, दर्पण में मोर की रचना जो हुई है, उसका कर्ता कौन है? दर्पण है ये। दर्पण की स्वच्छता। हाँ, वो दर्पण ही उस मोर रूप छवि का करता है, वो मोर नहीं है जो बाहर में नाच रहा है। तो लेकिन वो मोर ही क्यों है? अगर दर्पण ही है तो सामने मोर नाचता रहे और वो कबूतर बना ले अपने आप में। यदि मोर का कोई संबंध, तो कहते कोई संबंध नहीं है, हम कहाँ कहते हैं, हम कहते हैं निमित्त है ना। लेकिन मोर स्वयं उस छवि रूप परिणमित नहीं हुआ है। देखो, एक पिंजरे के अंदर लगा दो आप दर्पण, ठीक है, और वो आपने परी कथाओं में सुना होगा, जो जादू की कहानियां होती हैं उनमें सुना होगा, लेकिन ये हकीकत नहीं है कि दर्पण के मोर के अंदर पिंजरे के अंदर दर्पण लगा दो और वो दर्पण में जिधर मोर नाच रहा है उधर कर दो, तो दर्पण में मोर की छवि आई, तो वो पिंजरे में मोर बंद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि वो छवि मोर नहीं, वो तो दर्पण है। जो छवि है वो तो दर्पण है, वो मोर नहीं है। तो पिंजरे के अंदर दर्पण में जो झलकने, तो दर्पण कहाँ है? दर्पण तो पिंजरे में बंद है, लेकिन मोर बंद नहीं। पिंजरे में दिखाई तो दे रहा है दर्पण के अंदर मोर, तो फिर बंद क्यों नहीं है? क्योंकि वो मोर नहीं है, वो दर्पण ही है। मोर के निमित्त से उसके अंदर जो छवि बन रही है, वो छवि दर्पण ही है, मोर नहीं है। दर्पण ही उस छवि रूप परिणमित होने से क्या है? वो दर्पण ही। ऐसे ही
मिथ्यात्व वृत्ति आदि जो अजीव मिथ्यात्व वृत्ति आदि है, इनके निमित्त से होने वाले जीव के परिणाम जीव ही हैं, वो अजीब नहीं है। देखो क्या भेद विज्ञान कराया है यहाँ पे। असंख्यात प्रदेशों में विद्यमान दर्शन मोहनी जीव को पराधीन करता है, असंख्यात प्रदेशों में विद्यमान चारित्र मोहनी जीव को पराधीन करता है। 148 प्रकृतियां इन प्रदेशों में विराजमान है। आचार्य देव ये समझा रहे, वो प्रकृतियां जीव का कुछ नहीं करती, वो कुछ भी नहीं करती, उनकी कोई सामर्थ्य नहीं, वो तो जड़ है। ये जीव मूर्ख स्वयं भेद विज्ञान न होने के कारण उस रूप परिणमित होता है, इसलिए उसको ऐसा भाषित होता है कि इनने मुझे दुखी किया, ये मुझे बांधे। वो तो निमित्त का ज्ञान कराया, लेकिन ये तो निमित्त के अधीन हो गया। तो यहाँ निमित्त की पराधीनता छुड़ा करके कहते हैं कि तेरे भाव हैं, तू ही रूप परिणमित हुआ है। ठीक है, अब ये भेद विज्ञान अगर कर ले कि ये कर्म के कारण नहीं हुए हैं, पर द्रव्य के कारण नहीं हुए हैं, तो वहां उस दर्पण में दर्पण स्वभाव को देखे तो दुख नहीं। लेकिन पर द्रव्य के कारण हुए हैं, पर द्रव्य से हुए हैं और पर द्रव्य ही हैं, ऐसा जब तक परिणाम इसको चलता है, उस परिणाम के कारण ही आकुलित व्याकुलित और दुखी बना रहता है। दृष्टांत ख्याल में है ना आचार्य देव का। कई लोगों ने ऐसा भी प्रश्न होता होगा कि वो मोर ही क्यों लिया, क्योंकि मोर विविध रंग है, इसलिए रंगों का हरा पीला नीला अनेक प्रकार की कसाएं हैं, अनेक प्रकार की अविरतियां हैं, मिथ्यात्वादी भाव हैं। तो अनेक जाति के भाव इसके अंदर उपयोग लक्षण के कारण वेदन में आ रहे हैं। वो स्वयं ही वो भाव जो उसके वेदन में है, वो स्वयं जीव ही परिणमित होने से वो जीव के ही भाव है, पुद्गल के भाव नहीं। ठीक है, ये इस टीका का भावार्थ है। वो जो अजीव मिथ्यात्व ये सब पुद्गल मूर्तिक, और जो जीव मिथ्यात्व जीव अवृत्ति आदि है अमूर्तिक जीव के ही परिणाम। अब इसका और विश्लेषण आगे है, उस विश्लेषण पे भी अपन नजर डालते हैं। ममता जी पढ़िए। अतः यह सुनिश्चित ही है कि निश्चय से जो मिथ्या दर्शन अज्ञान और अवृत्ति आदि अजीब हैं, वे तो अमूर्तिक चैतन्य परिणामों से भिन्न मूर्तिक पुद्गल कर्म हैं, और जो मिथ्या दर्शन अज्ञान और अविरति आदि जीव हैं, वे मूर्तिक पुद्गल कर्म से भिन्न चैतन्य परिणाम के विकार हैं। यहाँ मोर और दर्पण में प्रतिबिंबित मोर के उदाहरण के माध्यम से जीव और अजीब मिथ्यात्व आदि को समझाया गया है। मोर में दिखाई देने वाले नीले हरे पीले रंग तो मोर से अभिन्न होने से मोर ही हैं, किंतु दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाले मोर में जो नीले हरे पीले रंग दिखाई देते हैं, उनमें मोर का कुछ नहीं है, क्योंकि वे तो मोर के निमित्त से होने वाले दर्पण के ही परिणमन हैं, मोर के नहीं। तात्पर्य यह है कि दर्पण में दिखाई देने वाला मोर मोर है ही नहीं, वह तो दर्पण ही है। इसी प्रकार जो कार्माण वर्णा रूप पौद्गलिक स्कंद मिथ्यात्व आदि प्रकृति रूप परिणमित होते हैं, वे मिथ्यात्व आदि प्रकृतियां तो द्रव्य मिथ्यात्व आदि है, अजीब मिथ्यात्व आदि है, किंतु उन्हीं मिथ्यात्व आदि कर्मों के उदयानुसार जीव में होने वाले पर कर्तृत्व आदि बुद्धि रूप मिथ्यात्वादि जीव भाव जीव के बेकार होने से जीव हैं। इस प्रकार मिथ्यात्व अज्ञान और असंयम आदि जीव रूप भी होते हैं और अजीब रूप भी। आचार्य जैसे ने तात्पर्य वृत्ति टीका में भी आत्मख्याति के समान मोर और दर्पण के उदाहरण से ही यह बात स्पष्ट की है। 87वीं गाथा के भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने जो स्पष्टीकरण किया है, वह कुछ विशेष गहराई लिए हुए है, जो मूलतः इस प्रकार है। पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्व आदि कर्म रूप से परिणमित होते हैं,
उस कर्म का विपाक उदय होने पर उसमें जो मिथ्यात्व आदि स्वाद उत्पन्न होता है वह मिथ्यात्व आदि अजीव है, और कर्म के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमित होता है। वे विभाव परिणाम चैतन्य के विकार हैं, इसलिए वे जीव हैं। यहाँ यह समझना चाहिए कि मिथ्यात्व आदि कर्म की प्रकृतियां उद्गल द्रव्य के परमाणु हैं। जीव उपयोग स्वरूप है, उसके उपयोग की ऐसी स्वच्छता है कि पौद्गलिक कर्म का उदय होने पर उसके उदय का स्वाद आवे, तब उसके आकार उपयोग हो जाता है। अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए वह उस स्वाद को ही अपना भाव समझता है। जब उनका भेद ज्ञान होता है, अर्थात जीव भाव को जीव जानता और अजीब भाव को अजीब जानता है, तब मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है। इस भावार्थ का भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, जीव को अपने मिथ्यात्व भाव का वेदन तो होता है, परंतु जड़ मिथ्यात्व का कर्म का वेदन जीव को नहीं होता। ज्ञान में जड़ के रस का ख्याल तो आता है, किंतु अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं जड़ का स्वाद लेता हूँ। जड़ की पर्याय रूपी है, वह अरूपी जीव में नहीं आती। ज्ञान जड़ के रस या स्वाद को जानता तो है, परंतु वह जड़ का स्वाद ज्ञान में प्रवेश नहीं करता। परंतु अज्ञानी इस प्रकार ना मानकर जड़ का स्वाद मुझे आया ऐसा मानकर मिथ्यात्व भाव का सेवन करता है। देखो, लड्डू खाते हैं तो उसका स्वाद का ज्ञान होता है, परंतु लड्डू का स्वाद ज्ञान में प्रवेश नहीं कर जाता, क्योंकि लड्डू का स्वाद तो जड़ है, रूपी है, और भगवान आत्मा चैतन्यमय अरूपी है। इस अरूपी में रूप का प्रवेश कैसे हो? उसी तरह कर्म का उदय जड़ है, उस जड़ के स्वाद अनुभव को ज्ञान जानता है, परंतु अज्ञानी को भेद ज्ञान नहीं है। इस कारण जड़ के स्वाद का ज्ञान में ख्याल आते ही वह ऐसा मान लेता है कि मुझे जड़ कर्म का स्वाद आया है। ऐसा मानकर वह मिथ्यात्व का सेवन करता है। कर्म का उदय फल आने पर जो मिथ्यात्व आदि का स्वाद उत्पन्न होता है वह मिथ्यात्व आदि अजीब है। यहाँ मिथ्यात्व कर्म के अनुभाग को अजीब मिथ्यात्व कहा जा रहा है। ऐसा लगता है पर इन गाथाओं का मूल कहना तो यही है कि मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति जीव और अजीब के भेद से, भाव और द्रव्य के भेद से दो प्रकार के होते हैं। उनको हम ऐसा भी कह सकते हैं, भाव मिथ्यात्व या जीव मिथ्यात्व। यहाँ भाव शब्द का प्रयोग नहीं करके जीव मिथ्यात्व, ऐसे द्रव्य मिथ्यात्व को अजीव मिथ्यात्व का। तो ये शब्द हमारे लिए नए हैं, थोड़ा बाइफरकेशन जो है जीव और अजीव का, जो हम सामान्य भाषा में जिसको हम भाव आश्रव, द्रव्य आश्रव, भावबंध और द्रव्यबंध कहते हैं, उसी संदर्भ में इनको समझना चाहिए। यहाँ पर मोर और दर्पण के उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया, और एक उदाहरण और लिया, वो है लड्डू के स्वाद का। जैसे लड्डू में मीठापना है, तो जीव ने लड्डू का आनंद लिया कि उसके ज्ञान में झलकने वाला जो परिणाम, जो उसका ज्ञान का जो परिणमन है, जो जड़ को जानना ज्ञान का स्वभाव है, तो ये उपयोग ज्ञान पे केंद्रित नहीं होकर के वो लड्डू पे केंद्रित होता है। ये इसका ज्ञान है ना। स्वाद किसका है, ज्ञान का है कि लड्डू का है? देखो, जैसा मीठा लड्डू को खाने पर हमको ज्ञान होता है, क्योंकि हमको परोक्ष ज्ञान है। अनंत भगवान को भी उस मिठास का ज्ञान है, लेकिन उस मिठास में आनंद नहीं मानते, ज्ञान दोनों को ही, लेकिन हम उस मिठास में आनंद मानते हैं, ज्ञान के परिणमन के आनंद को नहीं देखते। ये बेसिक दोनों में अंतर है। ज्ञान के परिणमन को ज्ञान का परिणमन माने तो वो ज्ञान भाव कहलाएगा, लेकिन ज्ञान के परिणमन को पुद्गल का परिणमन माने, पुद्गल के कारण वो उस परिणमन को माने, तो वो अज्ञान भाव कहलाता है। इसका जो विशेष और थोड़ा टिप्पणी है वो कल अपन करेंगे। आज में विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।
निज निधि निज में बताई यह निज अनंत में उपकार है, बताई यह अनंत इसके उपकार लिए है, जिन वाणी इसके माँ को लिए जिन वंदना वाणी माँ सत्कार को है, वंदना वंदना सत्कार सत्कार है, है। वंदना मणि सत्कार है।